आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज की कहानी है जयपुर की एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक नौजवान चाय वाले की। यह कहानी है विश्वासघात, वासना और एक ऐसे कत्ल की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस घटना की शुरुआत होती है जयपुर के एक शांत और सुव्यवस्थित सेक्टर से। यह सेक्टर 9 के एक थाने में तैनात थी। इंस्पेक्टर नेहा चौहान, उम्र करीब 30 साल, दिखने में आकर्षक और अपने काम में कुशल, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कुछ और अलग ही कहानी कह रही थी। नेहा की शादी फौज में तैनात सूबेदार विक्रम राठौर से हुई थी। विक्रम का ज्यादातर समय सेवा में दूर दराज के इलाकों में गुजरता था। घर में नेहा अक्सर अकेली रहती थी। इस अकेलेपन ने धीरे धीरे उनके अंदर एक खालीपन भरना शुरू कर दिया था। यही थाने के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। इस दुकान पर काम करता था राहुल, उम्र महज 19 साल। पढ़ाई के साथ साथ पैसों के लिए चाय बेचता। साधारण, मेहनती और शहर से दूर अपने गांव का सपना संजोए हुए राहुल रोज थाने में चाय पहुंचाता और नेहा मैडम को देखता और नेहा भी इस नौजवान लड़के को नोटिस करने लगी थी। एक दिन नेहा ने राहुल से सीधे तौर पर एक ऑफर रखा। वो बोली, राहुल, तुम चाय की दुकान से जो कमाते हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। तुम मेरे घर की सफाई और छोटे मोटे काम कर दिया करो। मैं दिन भर ड्यूटी पर रहती हूँ, घर संभालने में दिक्कत होती है। राहुल के लिए यह एक बेहतर मौका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह राहुल नेहा के घर का नौकर बन गया। वो दिन में घर की सफाई करता और शाम को अपने कमरे पर लौट जाता। लेकिन यह रिश्ता जल्द ही एक अलग रिश्ते पर मुड़ गया। नेहा का अकेलापन और राहुल की युवा मौजूदगी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसकी परिणति किसी ने नहीं सोची थी। एक शाम नेहा ने राहुल से कहा कि आज काम ज्यादा है, रुक जाओ। और फिर क्या था, उस रात इंस्पेक्टर महिला और नौकर के बीच गलत रिश्ता बन जाता है। एक बार की बात नहीं रही, अब यह नियमित रूप का सिलसिला बन गया। नेहा ने राहुल को अपनी शारीरिक इच्छाओं का साधन बना लिया और राहुल पैसों और डर के चलते या शायद कुछ और भावनाओं में इस रिश्ते में फंसता चला गया। इधर कुछ महीनों बाद नेहा के पति सूबेदार विक्रम राठौर लंबी छुट्टी पर घर लौटे। विक्रम ने घर में एक एक नौकर के लिए ये चीज देखा कि हमारे घर में एक नौकर है। तो नेहा से पूछते हैं कि नौकर क्यों हमारे घर में। इस पर नेहा बताती हैं। नेहा के ने जो बताया उससे वो संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कहे कि चलो ठीक है। विक्रम को शुरू में कुछ खटका नहीं, लेकिन एक फौजी की नजर कमजोर नहीं होती। उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी और दूरी महसूस हुई। वो उतना उत्साह नहीं दिखा रही थी जितना एक पत्नी को पति के लंबे अरसे बाद घर लौटने पर दिखाना चाहिए। विक्रम के मन में शक के बीज पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। विक्रम के कुछ दोस्तों ने पार्टी रखी थी। विक्रम ने नेहा को बताया कि वो रात भर दोस्त के घर ही रुक जाएगा। जैसे ही विक्रम घर से निकला, नेहा ने राहुल को फोन कर बुला लिया। उन्हें लगा कि आज पूरी रात सुरक्षित है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पार्टी जल्दी खत्म हो गई और विक्रम का मन वहां रुकने का नहीं हुआ। उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया और वो अचानक घर लौटने का फैसला किया। करीब रात के 11 बजे वो अपने घर के दरवाजे पर था। विक्रम ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन बेडरूम से आती हुई आवाजें साफ बता रही थी कि बेडरूम में कोई और भी है। विक्रम का दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत ही नेहा को फोन किया और झूठ बोला कि वो घर आ रहा है ताकि उनकी प्रतिक्रिया देख सके। फोन पर नेहा की घबराई आवाज ने उसके सारे शक को सच में बदल दिया। विक्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर हड़बड़ाहट मच गई। थोड़ी देर बाद जब नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने विक्रम को देखकर उसका खून सूख गया। विक्रम ने अंदर झांका तो राहुल को कमरे में देखा। गुस्से में आग बबूला होकर विक्रम ने पहले राहुल पर हमला किया। एक फौजी के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। हाथापाई में राहुल घायल हो गया। नेहा ने मौके का फायदा उठाते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और थाने को फोन लगाकर मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से और दर्द में अंधा हुआ विक्रम राहुल और
ज्यादा मारपीट करने लगा, जिसके चलते राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और बेडरूम से एक स्तब्ध नेहा को बाहर निकाला। इस मामले में जयपुर पुलिस विभाग को भी हिलाकर रख दिया। एक इंस्पेक्टर खुद एक घरेलू ड्रामे और हत्या के केस का केंद्र बिंदु बन गई थी। कोर्ट में मामला चला। विक्रम राठौर ने गुस्से में उकसावे के आधार पर बचाव पेश किया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें हत्या के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई गई। वहीं इंस्पेक्टर नेहा चौहान का करियर खत्म हो गया। विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना में किसकी गलती थी? क्या गलती नेहा की थी? क्या गलती राहुल की थी? या फिर गलती विक्रम की थी? इस घटना से हमें सीख मिलती है कि शक्ति और पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अकेलेपन की वजह से गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, और गुस्से में की गई एक पल की कार्रवाई कैसे कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है, ये चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट का शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। जय हिंद।